देखिए स्टूडेंट्स, तो हम लोग चैप्टर 2 एनसीईआरटी पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने उसका बहुत ही अच्छे तरीके से ब्रीफ इंट्रोडक्शन किया और कुछ क्वेश्चंस भी किए, ठीक है। तो आज हम उसी सीरीज़ में, ये लेक्चर 2 है, एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, राइट। स्टूडेंट्स, इसमें हमें ये करना है कि जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको सॉल्व करना है और उनका रिलेशन जो है, जो रूट्स आते हैं अल्फा और बीटा, दो रूट्स आते हैं, उनका रिलेशन और कोफिशिएंट्स में रिलेशन भी हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव टू फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल के जीरोज फाइंड करना है और उसके बाद हम जो कोफिशिएंट होता है और जीरोज, उनके बीच में रिलेशन वेरीफाई करने हैं। तो जीरो फाइंड करना है, इसलिए इस पोलिनोमियल को हम इक्वल टू जीरो कर लेंगे। इसको मिडिल टर्म में स्प्लिट करके सॉल्व करना है, बाई फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। तो चलिए हम करना शुरू कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर है, मिडिल टर्म है माइनस 5x है, और ये जो कांस्टेंट टर्म है वो 6 है। हमें इसको स्प्लिट करके माइनस 5x को स्प्लिट करके 6x स्क्वायर, मैंने बताया था कि ये फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर और 6 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर आएगा। तो हमें इसको इसी अकॉर्डिंग, इसी के हिसाब से स्प्लिट करना होता है। तो जैसे हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, इसको अगर हम लिखते हैं 2x और माइनस 3x, तो दिस इज एग्जैक्टली 5x। माइनस 2x और माइनस 3x क्या है, 5x ही है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, माइनस 2x और इंटू माइनस 3x, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, प्लस 6x स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने जो स्प्लिटिंग किया है वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, प्लस 6 हमने कर लिया, इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव 4 टर्म्स। अब हमारे पास 4 टर्म्स हो गए। तो इन 4 टर्म में से क्या होगा कि इन दोनों टर्म में से कुछ कॉमन आएगा और इन दोनों टर्म में से कुछ कॉमन आएगा। यहाँ कॉमन जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, देखिए x और 2x, x कॉमन आएगा तो हमारा हो गया x माइनस 2, और इन दोनों टर्म में से 3 कॉमन आ रहा है तो हम माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं। माइनस 3 कॉमन लेने पर यहाँ बचेगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब आप देखिए, अब ये 4 टर्म से 2 टर्म, नाउ वी हैव 2 टर्म्स। देखिए, नाउ वी हैव 2 टर्म्स। स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा इंग्लिश में ज़्यादा इजी फील करता हूँ, इसलिए इंग्लिश और वैसे हिंदी में ज़्यादा वो कोई है नहीं, डिफरेंस है नहीं, तो आप लोग इंग्लिश में ज़्यादा कोशिश करिए समझने की। तो नाउ वी हैव 2 टर्म्स, x into x minus 2 and 3 into x minus 2. We can take x minus 2 as common. x minus 2 हमने इनमें से कॉमन ले लिया, तो अब आएगा x और माइनस 3 इज इक्वल टू 0। मतलब इट मीन्स कि हमने फैक्टराइज कर लिया, इसको फैक्टराइज कर लिया, x माइनस 2 इंटू x माइनस 3। तो स्टूडेंट्स, मैं बार बार बताता हूँ कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर 0 हो तो उनमें से दोनों ही, या तो फर्स्ट टर्म 0 हो या सेकंड टर्म 0 हो या दोनों ही 0 हो। तो यहाँ हमें लिखना पड़ता है कंडीशन को कि इधर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स x इज इक्वल टू 0 प्लस 2 हो गया। अच्छा, सेकंड कंडीशन हमारा हो सकता है कि, और हमारा ये भी हो सकता है कि x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो हमारा x इज इक्वल टू 3 हो गया। तो इस तरह से रूट्स हमारे हो गए। अल्फा जो हो गया, मैंने बताया था कि इसको फर्स्ट रूट को अल्फा कहते हैं और सेकंड रूट को बीटा कहते हैं, तो 3 हो गया। तो हमने इसके जीरोस या इसके सॉल्यूशन हमने फाइंड कर लिया। ओके, इस पोलिनोमियल को हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था, उसको फैक्टराइजेशन मेथड से उसके रूट को फाइंड कर लिया। अब हमें वेरिफिकेशन करना है कोफिशिएंट, और हमें ये वेरीफाई करना है कि हमें ये करना है
कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा तो आपके पास आ गया 2, बीटा आ गया 3, तो लिख दिया। सी क्या है, यहाँ देखिए सी आपका है, बोलिए 6 है। देखिए ये दिस इज सी कांस्टेंट टर्म सी, तो यहाँ पर सी 6 लिखेंगे। ठीक है, और ए कितना है, इस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट ए यहाँ पर 1 है, नहीं दिखाया गया है, 1 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, माइनस सी बाई ए होता है। ठीक है, तो सी हमारे पास, सॉरी स्टूडेंट, सॉरी, वेरी सॉरी, नॉट सी बाई ए, इट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, बी बाई ए। तो यहाँ बी कितना है, दिस इज -5, और माइनस फॉर्मूले में भी होता है, तो -5, और ए हमारा 1 है, 1। तो इस तरह से अल्फा प्लस बीटा भी हमारा 5 हो रहा है, और बी बाई ए भी 5 हो रहा है। इस तरह से हमारा ये वेरीफाइड हो गया। क्या लिखेंगे हम कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, वेरीफाइड, वेरीफाई हो गया। मतलब रूट्स और कोफिशिएंट में जो रिलेशन होता है वो वेरीफाई हो गया। तो याद रखिए अल्फा सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो होता है बी, वो होता है अल्फा इंटू बीटा, दैट इज सी बाई ए। ओके, तो अब यहाँ देखिए अल्फा आपका कितना आया है 2, बीटा कितना है आपके पास 3, सी कितना है आपका 6, और ए कितना है 1, यहाँ 1 है। तो इस तरह से 6 इज इक्वल टू 6, तो ये रिलेशन भी वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी बाई ए। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, हमने उसका सोल्यूशन भी फाइंड किया और रूट्स और कोफिशिएंट्स में रिलेशन भी वेरीफाई कर दिया। तो इन दिस वे फर्स्ट क्वेश्चन इज डन स्टूडेंट्स। ओके, आई होप आप लोगों ने इसको समझा होगा अच्छे तरीके से। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैंने पहले ही से लिख रखा है, सो दैट हमारा टाइम थोड़ा सेव हो सके। टाइम सेविंग प्रोसेस पे चल रहे हैं हम लोग। ओके, अब आइए सेकंड क्वेश्चन हम लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है कि आज का क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 कर लेंगे, क्योंकि इसका रूट फाइंड करना है, 0 फाइंड करना है, इसलिए हमें 0 उसको करना पड़ेगा। तो यहाँ स्टूडेंट्स मिडिल टर्म -4x है, और ये दो एक्सट्रीम टर्म्स 2x स्क्वायर और 6x स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई करने पर हमें देंगे 2x स्क्वायर इंटू -6, ये हमें देगा क्या -12x स्क्वायर। मतलब इसे हमें तो ब्रेक तो करना है, इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, सम इतना ही होना चाहिए, प्रोडक्ट इतना आना चाहिए। ये हमारा मेथडोलॉजी है, ये हमारा तरीका है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस, अब इसको लाना है कितना 4x, तो यहाँ लिख लीजिए -6x और प्लस 2x। देखिए -6x और प्लस 2x, इसको ऐड करें तो -4x आएगा, और इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करें तो -12x स्क्वायर आएगा, और ये -6x इस टर्म को लिख लेंगे एज इट इज। ठीक है, हमने इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट किया। अब 3 टर्म्स से ये हो गए 4 टर्म्स। नाउ वी हैव 4 टर्म्स गाइस, वी हैव 4 टर्म्स। अब वी कैन टेक कॉमन, यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, इन 2 टर्म में से कुछ कॉमन आएगा और इन 2 टर्म में से कुछ कॉमन आएगा। देखिए यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, देखिए यहाँ कॉमन आ रहा है 2x, तो 2x हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा x और -2 3 बचेगा यहाँ पे, और फिर यहाँ से 2 और 6 में कॉमन आएगा क्या +2 कॉमन आएगा, 2 कॉमन लिया, यहाँ बचा x और -3 इज इक्वल टू 0। इन दिस वे x -3 अगेन कॉमन,
तो वी विल हैव x प्लस 2। ओके, यहाँ देखिए 2x ये हमने कॉमन लिया है और यहाँ फिर हमने क्या लिया है, फिर 2 कॉमन लिया है, तो ये हुआ हमारे इक्वल टू 0। अब यहाँ पर फिर से हमारा प्रोडक्ट सेम आ गया, तो लिखेंगे इधर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो इट मीन्स ये हुआ x इज इक्वल टू 3। और क्या लिखेंगे, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स 2x इज इक्वल टू, इस 2 को राइट हैंड साइड में ले आएंगे, -2 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू -2/2 मीन्स -1। तो हमारे पास फर्स्ट रूट इज कॉल्ड अल्फा, यू नो, and second root is called beta, like this. Okay, अब हम वेरीफाई कर लेते हैं, वेरीफाई द रिलेशन, वेरीफाई द रिलेशन। क्या रिलेशन हमारा को वेरीफाई करना है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। फ्रेंड्स अल्फा हमारे पास 3 दिख रहा है, चमक रहा है, दिख नहीं रहा है, और बीटा -1 दिख रहा है, तो यहाँ लगा दीजिए -1, और माइनस ये फॉर्मूले का, b हमारे पास क्या है -4, ये दिस इज b -4, तो यहाँ पर एक और माइनस लगा दीजिए -4, और a हमारे पास क्या है 2, तो ये हुआ 3 - 1 इज इक्वल टू 2, और माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2। तो एकदम बिल्कुल हमारा वेरीफाई हो गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो ये वेरीफाई हो गया। दूसरा वेरिफिकेशन हमारा करना होता है अल्फा प्लस बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू c/a, and स्टूडेंट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू c/a, दिस इज द सम ऑफ द रूट्स, इसको s डिनोट कर सकते हैं, और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट को p से डिनोट कर सकते हैं, p डिनोट कर सकते हैं p से। तो यहाँ अल्फा आपके पास फिर वही देखिए क्या 3 इंटू बीटा -1 लिख लिया आपने, और c की जगह पर c आपको क्या दिख रहा है -6, यहाँ पर -6 लगा दीजिए, और a आपके पास क्या है 2 यहाँ लगा दीजिए, तो कितना हुआ 3 × 3 -3 इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे तो -3 आएगा। यहाँ भी ये प्रूव हो गया, वेरीफाइड हो गया। देखिए LHS इज इक्वल टू RHS, तो अल्फा प्लस बीटा c/a के इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा b/a के इक्वल है, यहाँ भी प्रूव हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो जल्दी जल्दी हम कर रहे हैं, चलिए अब हम लेंगे थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने लिखा पड़ा है, टेकिंग थर्ड क्वेश्चन, थर्ड इज हमारे पास आज का क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, 4√3x² माइनस 5x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0 करके। यहाँ भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, वी आर टॉकिंग ऑल अबाउट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, सारे के सारे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। चलिए इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करिए, पहले स्प्लिटिंग से पहले इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आप देखेंगे 4√3x² इंटू माइनस 2√3, 4 × 2 = 8, √3 × √3 कितना हो गया 8x² इंटू -3, मतलब के -24x² लाना है आपको, -24x² प्रोडक्ट करके लाना है। तो बहुत आसान है ये, देखिए 4√3x² माइनस, अब ये 5 है तो इसको करिए आप क्या 8x, और 8x माइनस कर दीजिए, और क्या करेंगे प्लस 3x कर दीजिए, 8x माइनस 3x इक्वल टू -8x प्लस 3x इक्वल टू -5x। एकदम बढ़िया से स्प्लिट किया हमने, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे -8 और 3, तो हो जाएगा हमारा ये, ठीक है। और इसको यहाँ लिख लेंगे 2√3। थोड़ा सा ये क्वेश्चन बच्चे नॉर्मल बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट महसूस होगा, वो मगर इतना वो नहीं है। देखिए आप इसको क्या करेंगे, इन दो टर्म में से देखिए इन दो
टर्म में से क्या कॉमन है, 4 तो एकदम दिख रहा है, 4 दिख रहा है ना, तो 4 और x कॉमन ले लीजिए। क्या लेंगे आप, 4x ले लिया कॉमन, 4x कॉमन लेते हैं, यहाँ बचेगा √3, तो √3 लगा दिया, x 2 बार है, x बच गया, माइनस 4 2 2 बच गया, राइट। अब इन दो टर्म में देखिए, यहाँ √3 है, यहाँ 3 है और यहाँ √3 है, तो एक्चुअल में स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि 3 एक्चुअल में होता है √3 इंटू √3, तो यहाँ से इसमें √3 2 बार है, तो यहाँ से हम √3 कॉमन ले लेंगे, √3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा 2 बार √3 है, तो एक √3 कॉमन गया, एक √3 यहाँ बच गया, तो यहाँ बचेगा √3 और माइनस √3x, सॉरी x तो रहेगा बिकॉज हम x कॉमन नहीं ले रहे हैं, और यहाँ पर बचेगा 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो बिल्कुल अब यहाँ पर ये आ गया √3x माइनस 2, √3x माइनस 2 सेम, तो ये कॉमन होगा, ये वाला टर्म कॉमन होगा, तो √3x माइनस 2 और यहाँ बचेगा 4x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। अब प्रोडक्ट हो गया हमारे पास, तो क्या हो गया, प्रोडक्ट आ गया दोनों का, तो पहले की तरफ बस इधर क्या बोलिए, या तो पहला टर्म क्या है कि √3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है, इट मीन्स √3x इज इक्वल टू 2 प्लस 2 हो गया, और x इज इक्वल टू 2/√3 हो गया। दूसरा टर्म हमारा इसको लेना है, 4x प्लस √3 इज इक्वल टू 0 अगर हम लेते हैं, तो 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, ये नंबर √3 राइट हैंड साइड में जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस √3, तो x इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया, माइनस √3/4। इस तरह से स्टूडेंट्स आपका अल्फा हुआ, बोलिए अल्फा हुआ 2/3 और बीटा हुआ कितना, माइनस √3/4, अल्फा और बीटा दोनों निकल गए आपके। फिर वेरीफाई कर लेंगे रिलेशंस को, बोलिए कितना करूँ रिलेशन को वेरीफाई, सारा मैं ही तो नहीं करूँगा ना, एक और कर देता हूँ, बाकी आप लोग खुद करेंगे। देखिए सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a, यहाँ पर अल्फा आपके पास निकला हुआ है 2/3 और बीटा कितना है माइनस √3/4, तो और माइनस √3/4 इज इक्वल टू b, यहाँ पर आपके पास है b, देखिएगा -5 है, तो -5 लगा दिया आपने, और a आपके पास कितना है 4√3 है, तो 4√3 यहाँ पर लगा दिया आपने, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये हुआ। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, देखेंगे कि ये दोनों इक्वल आ रहा है नहीं है, तो है अल्फा का जो वैल्यू है हमारा 2/√3 और बीटा माइनस √3/4 आ रहा है। तो वेरीफाई कर रहे हैं हम, सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, इसको वेरीफाई करना है आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हमने अल्फा का वैल्यू रख दिया 2/√3 और ये बीटा का वैल्यू रख दिया, और b जो हमारा है -5 और एक माइनस फॉर्मूले का होता है, तो ये +5 हो जाएगा बाई 4√3। अब इसका एलसीएम लीजिए, देखिए 4√3 ये हो गया, राइट, 4√3 यहाँ से √3 डिवाइड करने पर कैंसिल होगा, 4 बचेगा, 4 2 8, और माइनस यहाँ से 4 कैंसिल होगा, √3 बचेगा, √3 को √3 से करिएगा क्या आएगा 3 होगा, इक्वल टू 5/4√3। तो इस तरह से 8 माइनस 3 कितना हो गया 5 हो गया, 5/4√3 यहाँ आ गया, इज इक्वल टू 5/4√3 यहाँ आ गया। तो ये रिलेशन वेरीफाइड हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अल्फा प्लस बीटा हमारा आ गया सही से, और अल्फा बीटा जो है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यहाँ देख लीजिए प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। तो अल्फा आपके पास आया है 2/√3, ठीक है, बीटा आया है आपके पास माइनस √3/4, और c आपके पास दिया हुआ है दिस मच -2√3, और बाई में a आपका 4√3, ओके। इनको मल्टीप्लाई करना है, हमें सीधे सीधे मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या होगा 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा,
वन जा टू, टू जा फोर हो गया, ये बचा -1/2 और इधर से √3 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, -1/2। तो यहाँ भी वेरीफाइड हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में -1/2 और राइट हैंड साइड में -1/2, तो ये भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया आपका, ये भी क्लियर हो गया, राइट। हम लेते हैं चलिए, आई होप कि आप लोग समझ रहे हो। इतनी मेहनत हम कर रहे हैं तो इनको समझिए, और समझने के बाद आप लोग इनकी प्रैक्टिस करिए। पेन पेपर, जब भी वीडियो देखने बैठिए पेन पेपर लेके बैठिए और समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना आपके लिए। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हो गया। अब हम ले रहे हैं फोर्थ। आज का क्वेश्चन नंबर 4 हम ले रहे हैं। देखिए ये है x² - x/6 - 2 = 0। आप एलसीएम ले लीजिए इसको। 6 यहाँ होगा ऊपर 6x² - x - 12 = 0। कैसे मिला, x हम 6 क्या किया हमने, एलसीएम लिया, यहाँ नीचे 1 है तो 6x², यहाँ पर 6 है, x होगा, यहाँ नीचे 1 है, 2 के नीचे 1 है तो 12 आएगा। तो इस तरह से ये आपका बन गया सिंपल, 6x² - x - 12 = 0। अब इसको फैक्टराइज करिए, 6 और 12 72 आएगा। अब मैं बार बार करके नहीं बताऊंगा, बस 6x² माइनस इसको लिखिए 9x और प्लस 8x, 8 9 जा 72 और 6 12 जा 72, और इनको माइनस करने पे -x आ ही रहा है। -12 = 0। अब इनमें से कॉमन लेंगे आप, क्या कॉमन लेंगे, 3x कॉमन लेंगे। 3x कॉमन, 3 2 जा 2x यहाँ बचेगा, -3 3 जा 3 यहाँ बचेगा, प्लस 8 और 12 में क्या कॉमन आएगा, 4 कॉमन आएगा। 4 आपने कॉमन लिया, यहाँ बचेगा 4 2 जा 2x, और यहाँ क्या बचेगा 3 = 0। देखिए एकदम सेम चीज आ गया, 2x - 3 यहाँ आ गया, 2x - 3 फिर से कॉमन लेंगे आप, यहाँ बचेगा 3x + 4 = 0। अब लिखेंगे इधर, बोलिए 2x - 3 = 0, तो x = 3 उधर जाएगा राइट हैंड साइड में, 3/2 हो गया यहाँ। और इसको अगर लेते हैं ये क्या, 3x + 4 = 0, तो x = -4/3। तो इस तरह से आपका अल्फा कितना हो गया, 3/2, और बीटा हो गया आपका कितना, -4/3। तो ये हो गया आपका रूट्स या 0। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका रिलेशन आप खुद वेरीफाई करेंगे। दिस इज फॉर यू टू वेरीफाई दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से हम लेते हैं। टुडेज लास्ट क्वेश्चन, ओके देखिए यहाँ 5th क्वेश्चन फॉर द टुडे, 4x² plus 5√2x minus 3 is equal to 0. This is the question. ओके स्टूडेंट्स, क्या करेंगे आप, √5 इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 4 3 जा 12, -12x² आना है, और ये है आपके, तो इसको करिए आप कितना, प्लस 6√2x और -1√2x। देखिए 6√2 में से 1√2 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 5√2। एकदम मिडिल टर्म बढ़िया से स्प्लिट हो गया, -3 यहाँ लिखिए और 4x² यहाँ लिखिए = 0। अब देखिए आपके पास ये 2 टर्म हो गए और ये 2 टर्म हो गए, इनमें से कुछ कॉमन आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ से आप कॉमन लेंगे, क्या सीधे सीधे दिख रहा है 2 कॉमन हो रहा है और x कॉमन हो रहा है, तो 2 कॉमन हो गया तो 2 2 जा 4 हो गया, यहाँ पे 2x
और प्लस है, यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 3√2। ओके 3√2, 2 3 जा 6 और √2 तो है ही, x कॉमन चला गया। ओके माइनस इसमें से क्या कुछ नहीं कॉमन है, तो कुछ कॉमन नहीं होता है तो क्या करते हैं भाई 1 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा √2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। बट यहाँ पे देखें तो यहाँ देखिए आप 2x और यहाँ पर √2x सेम नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब कुछ और करना पड़ेगा। यहाँ पर एक और चीज़ करना पड़ेगा आपको, जैसे मैंने बताया था इसमें 2 बार √2 है, तो 2x तो हमने कॉमन ले ही लिया है, ये 2x कॉमन ले लिया है, √2 भी कॉमन लीजिए, तो अब √2 कॉमन लेते ही यहाँ पे बचेगा √2x प्लस और ये बचेगा 3। ओके माइनस अब सेम हो गया √2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देख लीजिए दोनों चीजें सेम हो गई, यहाँ माइनस कॉमन लेने से ये प्लस हो जाएगा ये। ओके माइनस कॉमन लेने से अंदर का साइन चेंज हो जाता है। अब देखिए आपके पास अब क्या हुआ, ये दोनों पैर सेम, ये कॉमन आ जाएंगे, √2x प्लस 3 इंटू ये क्या हो गया 2 2 जा 4 सॉरी 2√2x 2√2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो नाउ एज यूजुअल पहले की तरह इधर √2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और 2√2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 होता है तो इसका मतलब ये हुआ इट मीन्स x इज इक्वल टू माइनस 3 बाई में √2, और अगर ये 0 होता है तो इट मीन्स x इज इक्वल टू कितना है स्टूडेंट्स, ये 1 जाएगा राइट हैंड साइड पर प्लस हो जाएगा और 2√2 नीचे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका अल्फा कितना हुआ, देखिए अल्फा हो गया माइनस 3 बाई √2 और बीटा कितना हो गया 1 बाई 2√2। तो इसका वेरीफाई कर लीजिए फटाफट, वेरिफिकेशन करना है आपको। s इज इक्वल टू सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाई a। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा b बाई a, तो अल्फा और बीटा का वैल्यू रखिए फटाफट, माइनस 3√2 अल्फा है और प्लस बीटा कितना है 1 बाई 2√2 इज इक्वल टू माइनस b बाई a। माइनस b देखिए यहाँ पर 5√2 है, यहाँ लिखिए माइनस 5√2 और a कितना है आपके पास 4 है, तो 4 लिखिए यहाँ, लिख दिया आपने। अब देखिए इनका एलसीएम लेंगे आप, तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका √2 सॉरी इसका एलसीएम आएगा आपका कितना 2√2 आ जाएगा एलसीएम, यहाँ लिखिए 2√2। अब यहाँ से √2 कैंसिल होगा, 2 बचेगा, 2 3 जा माइनस 6 और प्लस यहाँ से √2 कैंसिल होगा, 2 बचेगा, यहाँ बचेगा 2 और ये हो गया आपका सॉरी यहाँ बचेगा 1, ये सेम चीज है राइट ना। तो ये हो गया माइनस 5√2 बाई में 4 और ये हो गया 5 बाई 2√2 इज इक्वल टू माइनस 5√2 बाई में 4। अब थोड़ा सा यहाँ पर क्या करना होगा, इस लेफ्ट हैंड साइड को रैशनलाइज करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा √2 चला जाएगा और नीचे 4 हो जाएगा, तो ये वेरीफाइड हो गया इस तरह से। ओके स्टूडेंट्स देख लीजिए, इसको आपको √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेना है इस टर्म को, तो ये हो जाएगा वेरीफाइड हो जाएगा राइट ना। अब अल्फा बीटा यहाँ कर लेते हैं प्रोडक्ट, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c बाई ए। अल्फा हमारे पास कितना है 3 बाई 2√2 और बीटा हमारे पास है 1 बाई 2√2 और c हमारे पास है कितना -3 और a हमारे पास कितना है 4। देखिए 3 -3 हो गया, 3 बन जाए 3 और √2 इंटू √2 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, ये हो गया -3 बाई 4, तो ये भी वेरीफाइड हो गया और उधर से भी। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतने
5 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिए। हमने लिखे थे 7 क्वेश्चंस, लेकिन टाइम के शॉर्टेज की वजह से 5 क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। आपको बार बार बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराने हैं। तो मेहनत से करिए, प्रैक्टिस करिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कंजूसी मत करिए, बिल्कुल शेयर करिए, दूसरे बच्चों को फ़ायदा पहुँचे। थैंक यू।